सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अब सीयूटी का लास्ट चैप्टर कंपनी अकाउंट्स का स्टार्ट करने वाले हैं आज, इश्यू और डिबेंचर्स। और ये है लर्निंग आर विद अकाउंट्स का गुरु यानी मेरे साथ। और ये है सीयूटी की प्रिपरेशन 2025, क्योंकि प्रॉमिस किया था मैंने 250 में से 250 आने वाले हैं आपके अकाउंटेंसी के अंदर। और ये इनिशिएटिव है फुल मार्क्स एजुकेशनल सर्विसेज का। तो चलिए शुरू करते हैं। और बहुत ही बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन इश्यू और डिबेंचर्स के, जो कि शॉर्ट आएंगे आपके सीयूटी एग्जाम में। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की, कि जब एक कंपनी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करती है तो कंपनी उसमें से टैक्स काटने के बाद पे करती है डिबेंचर होल्डर्स को। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हेन डिबेंचर इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स मतलब देते वक्त जब कंपनी टैक्स काटती है, तो जनरल एंट्री क्या बनती है। पहला, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, या टीडीएस पेबल टू बैंक, या फिर डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, या नन ऑफ द अबव। क्योंकि टैक्स काटने के बाद नेट अमाउंट हम डिबेंचर होल्डर्स को पे कर रहे हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए सी, यानी डिबेंचर इंटरेस्ट मान लेते हैं 10,000 रुपये है और आपने 9,500 रुपये डिबेंचर होल्डर्स को पे किए हैं और 500 रुपये आपका टीडीएस पेबल है, तो 500 रुपये अलग से कट के रह जाएगा। तो ये एंट्री बनेगी हमारी। तो सेकंड क्वेश्चन है, डिबेंचर इज, क्या होता है डिबेंचर। क्या वो रिटन एक्नॉलेजमेंट है ऑफ अ डेप्ट रिटन बाय इट्स होल्डर, या ये ओरल एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट है बाय कंपनी, या ये रिटन इंस्ट्रूमेंट है एक्नॉलेजिंग अ डेप्ट रिटन बाय इट्स कंपनी, या नन ऑफ द अबव। कंफ्यूजन होती है ए और सी में से। राइट आंसर इज सी। व्हाई? बिकॉज यहाँ रिटन बाय इट्स होल्डर था, तो होल्डर नहीं लिखती, कंपनी लिखती है रिटन एक्नॉलेजमेंट की यस मैंने आपसे पैसा बोरो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन। जब हम डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देते हैं तो कौन से अमाउंट पे देते हैं, क्या उसकी फेस वैल्यू पे, या उसकी इशू प्राइस पे, या उसकी बुक वैल्यू पे, या कॉस्ट प्राइस पे। तो है ना ट्रिकी क्वेश्चन। तो यहाँ पर बच्चे फंसते हैं बिकॉज थ्योरी कम पढ़ के जाते हैं। राइट आंसर शुड बी यस फेस वैल्यू। कई बच्चे बुक वैल्यू इशू प्राइस करते हैं, नहीं, फेस वैल्यू पे हम लोग पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर्स दैट डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नोन एज। आप देखते हैं कई बार लिखा होता है 12% डिबेंचर्स, 11% डिबेंचर्स। अगर डिबेंचर्स के आगे परसेंटेज नहीं है तो क्या वो बेयर डिबेंचर्स हैं, या फर्स्ट डिबेंचर्स, या जीरो कूपन रेट, या रजिस्टर्ड डिबेंचर। यस, राइट आंसर विल बी जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, इनको हम लोग बोलते हैं, यानी डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। परपेचुअल डिबेंचर इज द अदर नेम ऑफ, यानी परपेचुअल डिबेंचर किसको बोला जाता है। तो ऑप्शन 1 है, क्या वो कन्वर्टिबल है डिबेंचर्स, या इरिडीमेबल, या नेकेड डिबेंचर, या नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज इरिडीमेबल, यानी जो डिबेंचर्स रिडीम नहीं होते ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जब कंपनी वाइंड अप करती है उस टाइम पे वापस करते हैं, उसको हम बोलते हैं परपेचुअल डिबेंचर। पिक द ऑड वन आउट इन केस ऑफ डिबेंचर। इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा है जो मिसफिट है यहाँ पे। अ सर्टिफिकेट एक्नॉलेजिंग डेट, लो रेट ऑफ रिस्क, इंटरेस्ट पेड इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, या कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। तो देखिए, सर्टिफिकेट एक्नॉलेजिंग डेट होता है, इंटरेस्ट पेड जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को गिराता है, कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, अगेन कन्वर्टिबल जो डिबेंचर्स के नाम से हमने देखा है, लोअर रेट ऑफ रिस्क। तो बताइए क्या है आंसर। यस, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, फुली कन्वर्टिबल, पार्टली कन्वर्टिबल। तो ये एक और आइटम है इन चारों में से, बाकी सब बिल्कुल सेम है, यानी वैलिड पॉइंट्स है। नेक्स्ट, डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी आर, यानी वो डिबेंचर्स जो एकदम से डिलीवरी के साथ ही ट्रांसफर हो जाते हैं सामने वाले आदमी को, उसको क्या कहते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर, या फर्स्ट डिबेंचर, या बेयर डिबेंचर, या सेकंड डिबेंचर। सो डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफर्ड बाय मेड डिलीवरी आर नोन एज बेयर डिबेंचर। फाइन। नेक्स्ट, डिबेंचर्स कैनॉट बी रिडीम्ड एट। डिबेंचर्स जो वापस करते हैं पैसा डिबेंचर होल्डर्स को, क्या वो पार पे वापस नहीं होता, या प्रीमियम पे, या डिस्काउंट, या फेस वैल्यू पे। तो यस, अगर आपने किसी से 100 रुपये बोरो किए हैं तो वापस में वो 100 ले लेगा, 110 ले लेगा, यानी फेस वैल्यू भी ले लेगा, पार वैल्यू सेम, बट डिस्काउंट 90 रुपये कभी आपसे वापस नहीं लेगा, बिकॉज उसमें उसका नुकसान है। हम इशू तो डिस्काउंट पे कर सकते हैं, बट जब वापस करेंगे तो कोई भी 100 के बदले 90 रुपये नहीं लेगा। एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसेशन एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस इज, यानी अगर आपके नेट एसेट्स ज्यादा है और परचेज कंसेशन कम है, तो वो डिफरेंस क्या होगा। क्रेडिट टू जनरल रिजर्व, क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट टू वेंडर्स अकाउंट, या डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। द आंसर इज कैपिटल रिजर्व, बिकॉज इट्स अ कैपिटल गेन। एसेट्स ज्यादा आए हैं, पेमेंट आपने कम करी है, तो कैपिटल गेन को हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो आंसर इज कैपिटल रिजर्व। और अगर आपकी पेमेंट ज्यादा है, एसेट्स कम है, तो डेबिट होता है, वो गुडविल अकाउंट में जाता है। ठीक है। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ इशू, यानी अगर डिबेंचर्स इशू हुए हैं डिस्काउंट के ऊपर, आपने डिस्काउंट पे इशू कर दिए और वो रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम रिडम्पशन, लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट, या नन। तो ये हम अच्छे से जानते हैं, डिस्काउंट और प्रीमियम रिडम्पशन को क्लब करके हम लॉस ऑन इशू में कर सकते हैं, और फिर ये राइट ऑफ होता है। और राइट ऑफ का भी आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट,
कि सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होगा, और अगर वो इनसफिशिएंट है या है ही नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है। तो पहली प्रायोरिटी इस लॉस को या फिर डिस्काउंट एंड इश्यूड डिबेंचर्स को राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से पहले और फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। और हाँ, डिबेंचर इंटरेस्ट जो होगा वो हमेशा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ होगा। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ। अगर हम प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं डिबेंचर इशू पे यानी सिक्योरिटी प्रीमियम है तो कहां कहां यूज हो सकता है? पहला, प्रीमियम अलाउड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, सेकंड राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, थर्ड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज हमने शेयर्स के केस में भी देखा है कि वो सिक्योरिटी प्रीमियम इन तीनों में भी यूज होता है। तो एक कॉमन यूज है सिक्योरिटी प्रीमियम, चाहे शेयर्स या डिबेंचर्स का हो। अ कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स, कैसे इशू कर सकती है? कैश में, कोलैटरल सिक्योरिटी में, कंसेशन अदर देन कैश, या एनी ऑफ द अबव। आंसर होगा एनी ऑफ द अबव। कैसे भी इशू कर सकती है, वेरियस मोड्स है इशू करने के कंपनी के पास। व्हेन द नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड इज लेस देन नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक, इट इज सेड टू बी, क्या कहा जाता है? ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, फुली सब्सक्राइब, नन ऑफ द अबव। इजी क्वेश्चन भी आएंगे सीयूटी में, याद रखिएगा। तो इसको बोलते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। 15% डिबेंचर्स ऑफ 6 लाख रुपीज आर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट अ बैंक लोन ऑन October 1। इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स विल बी पेड एट। अब कितने पे करेंगे हम लोग? हमने 15% डिबेंचर्स दिए, वो भी 1 अक्टूबर को 2021 में। तो क्या 6% पर एनम मिलेगा 6 मंथ्स का, या मार्केट रेट पे, या 15% देंगे जो यहाँ लिखा है 15%, या नो इंटरेस्ट विल बी पेड? बहुत से बच्चे कहेंगे सर यहाँ 15% देंगे पूरे साल का, या 15% कम नंबर ऑफ मंथ्स का, बट यहाँ आंसर होना चाहिए नो इंटरेस्ट। आप कहेंगे सर नो इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट डिबेंचर्स का नहीं पूछा, यहां इंटरेस्ट पूछा गया है कि जो कोलैटरल सिक्योरिटी में आपने दिए हैं, अगर ये डिबेंचर्स पब्लिक को इशू होते तो हम इंटरेस्ट देते 15%, वो भी उतने मंथ्स का जहां से हमने इशू किया है टिल 31 मार्च। बट यहां तो हमने कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए जमा कराए हैं, मॉर्टगेज कराए हैं, तो ऐसे डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट नहीं देते। जो आपने बैंक लोन लिया हुआ है उस बैंक लोन पे आप इंटरेस्ट देंगे, ना कि ये डिबेंचर जो गिरवी रखवाएं। इट हैज़ नो राइट, जो बैंक है उसका कोई राइट नहीं है डिबेंचर्स का अंटिल देयर इज अ डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट हो जाती है उसके बाद से बैंक को इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा, बट अभी नहीं। तो अभी सिर्फ बैंक लोन के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि डिबेंचर्स पे। डिबेंचर्स टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज शोन एज, क्या उसको अदर करंट एसेट्स बोलेंगे, या अदर नॉन करंट, या लॉन्ग टर्म बोरिंग, या अदर करंट लायबिलिटी? तो जो भी डिबेंचर्स राइट ऑफ करने हैं आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो यस उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग। फाइन, ये कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर हम इसको शो करते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड टू द डिबेंचर होल्डर्स, जो हम पे करते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट कौन से रेट पे, या प्री डिटरमिनेट होता है, या वेरिएबल होता है, या रेट बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, या रेट फिक्स बाय द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इन चारों में से क्या होता है आपने बताना है। तो राइट आंसर क्या है? एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। जो परसेंटेज लिखी होती है, नहीं लिखी तो हमने आपको बता दिया वो आपका जीरो कूपन बॉन्ड होता है, बट यहां पर प्री डिटरमाइंड रेट होती है। नेक्स्ट, डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी विल बी डैश टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। अगर आपने कोलैटरल सिक्योरिटी में डिबेंचर्स दिए तो वो सस्पेंस अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, समटाइम्स डेबिट समटाइम्स क्रेडिट, या फिर नन ऑफ द अबव? राइट आंसर इज डेबिटेड, बिकॉज यहां पर हम लोग डेबिट करते हैं डिबेंचर सस्पेंस को एज अ फिक्टिशियस एसेट्स। फाइन, कोलैटरल सिक्योरिटी मींस, अब कोलैटरल का मीनिंग क्या होता है? प्राइमरी सिक्योरिटी, सेकेंडरी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी? तो राइट आंसर क्या है? सेकेंडरी। फाइन, या एडिशनल सिक्योरिटी। ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, विच अकाउंट इज डेबिटेड? डिबेंचर्स अकाउंट, बैंक लोन, डिबेंचर होल्डिंग, या एसेट्स अकाउंट? तो आप बताएंगे जब इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होते हैं फॉर कंसेशन अदर देन कैश, तो कौन सा अकाउंट डेबिट? डिबेंचर तो क्रेडिट होता है, बैंक लोन का तो नाम नहीं आता, और डिबेंचर होल्डिंग कोई चीज नहीं होती। तो ये कहना चाह रहा है पहली एंट्री जो बनती है एसेट्स टू वेंडर, वहां पर एसेट्स अकाउंट डेबिट होता है। इन केस ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹10,000 आर इशूड एट पार बट रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 10%, द प्रीमियम पेबल इज क्रेडिटेड टू। अगर आपने इशू पार पे किया और रिडीम आपके प्रीमियम पे हो रहे हैं, तो वो कहां पर क्रेडिट होगा प्रीमियम, ये बताना है। क्या डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में, या प्रीमियम रिडम्पशन में, लॉस ऑन इशू में, या बोथ एन? तो यस आंसर क्या होगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में। डेबिट किस नाम से होता है? लॉस ऑन इशू, और क्रेडिट किस नाम से? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि ये भी लायबिलिटी होती है कंपनी की। देन डिबेंचर इंटरेस्ट। अब डिबेंचर इंटरेस्ट कब पे करते हैं? इस पेबल ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, कंपनी के पास प्रॉफिट है तभी, या एक्यूमुलेटेड इन केस ऑफ लॉसेस। उस टाइम हम इंडिकेटेड प्रॉफिट है तो नहीं दे पाएंगे, तो क्या उसको हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या हमें पे करना है चाहे प्रॉफिट या लॉस हो, या फिर नन ऑफ द अबव? तो जैसा हम सब जानते हैं
डिबेंचर इंटरेस्ट द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जैसे फंडामेंटल्स में पढ़ते थे ना, पार्टनरशिप में मैनेजर कमीशन, रेंट पे टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, चाहे प्रॉफिट या लॉस हो आपको देना ही देना है। इसी तरह से आपको ये पे करना है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डिबेंचर इंटरेस्ट इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम, अब मैंने कहा था डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ से राइट ऑफ होता है और जो लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर वो कहाँ से राइट ऑफ होता है, वो नॉलेज अगर याद है तो डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ से राइट ऑफ होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व या नन ऑफ द अबव। तो यस, यहाँ पे मैंने बताया था हमेशा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ होगा, और जो हमारा डिस्काउंट होता है या लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर वो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, बाद में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज पेड ऑन द डैश ऑफ डिबेंचर। जो प्रीमियम रिडम्पशन पे करते हैं किस पे पे करते हैं, क्या वो पार वैल्यू होती है, प्रीमियम वैल्यू, डिस्काउंट या फेस वैल्यू? यस, इट इज फेस वैल्यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है एक्स लिमिटेड परचेज प्लांट वर्थ ₹5 लाख फ्रॉम वाई लिमिटेड बट एग्रीड टू इशू 10% debentures of 100 each to vendor. The difference in the amount will be adjusted in dash account. तो अब देखिए, आपने एसेट टू वेंडर 5 लाख बना दिया, सेकंड एंट्री में वेंडर डेबिट 5 लाख, मगर डिबेंचर्स आप देख रहे हैं आप दे रहे हैं 5,25,000 के। तो यहाँ पर वो डिफरेंस क्या होगा, डिस्काउंट में आएगा या कैपिटल रिजर्व या लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर या गुडविल? तो बहुत सी कंफ्यूजन होती है कि क्या डालें, गुडविल डालें, लॉस डालें या डिस्काउंट डालें। तो राइट आंसर विल बी व्हाट, डिस्काउंट, बिकॉज यहाँ हमने डिबेंचर्स ज़्यादा दिए हैं, परचेज कंसेशन तो डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट में। गुडविल कब आता है, जब आपके नेट एसेट्स कम होते हैं और आपकी परचेज कंसेशन ज़्यादा हो, तब हम गुडविल करते हैं। तो यहाँ पे नेट एसेट्स नहीं है, सिंपल एसेट्स की वैल्यू है और वही परचेज कंसेशन गिवन था, तो राइट आंसर विल बी ए। यहां पर है डैश डिबेंचर्स आर नॉट सिक्योर्ड विद अ स्पेसिफिक एसेट, रादर दे आर सिक्योर्ड ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन जनरल। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है, क्या वो फिक्स्ड है, रिडीमेबल है, फ्लोटिंग है या नन ऑफ द अबव? तो डैश डिबेंचर्स आर नॉट सिक्योर्ड विद अ स्पेसिफिक एसेट, रादर दे आर सिक्योर्ड ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। बताइए क्या है राइट आंसर? ट्रिकी है थोड़ा सा, यानी पढ़ के जाना पड़ेगा ऐसा टॉपिक। यस, द आंसर इज फ्लोटिंग। यस, अगर कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग, स्पेसिफिक एसेट दे रखा होता मॉर्गेज, तो उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज, और उसके अलावा जो है जनरल में वो होते हैं फ्लोटिंग चार्ज। तो ये फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज जरूर पढ़ के जाना सीओटी के लिए। इफ एक्स लिमिटेड इशूड 1010% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at a discount of 5% but redeemable after 4 years at a premium of 6%, loss on issued debenture account will be debited by, क्या वो 10,000 होगा, 9,000, 11,000 या नन ऑफ द अबव? तो यहां पे हम देख सकते हैं डिस्काउंट है 5% और प्रीमियम रिडम्पशन है 6%। तो सोच के बताइएगा कितना होता है टोटल लॉस। तो डिस्काउंट और प्रीमियम रिडम्पशन को हम कंबाइन कर देते हैं लॉस ऑन इशू में। तो यहां पर अगर 11% लेते हैं और 100 रुपए एक डिबेंचर की वैल्यू है, तो हर एक डिबेंचर पे 11 रुपए का लॉस होगा और टोटल डिबेंचर है 1000। तो यस, राइट आंसर क्या होना चाहिए? 11,000। बिल्कुल सही आंसर 11,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश में बी डिफाइंड एज अ सब्सिडरी और सेकेंडरी or additional security beside the primary security when a company obtains a loan or overdraft from a bank or any other financial institution। यानी जब एक कंपनी लोन लेती है, ओवरड्राफ्ट लेती है बैंक से, तो एक प्राइमरी सिक्योरिटी जमा कराती है, प्रिंसिपल सिक्योरिटी। उसके अलावा अगर कोई सेकेंडरी या एडिशनल सिक्योरिटी दी जाए, तो क्या वो कंपल्सरी सिक्योरिटी होगी या कोलैटरल या फ्लोटिंग सिक्योरिटी या नन ऑफ द अबव? तो यस, बहुत ही फेमस टॉपिक रहा हमारा ये 12th के अंदर, कोलैटरल यानी एडिशनल सिक्योरिटी। यस, इन डिबेंचर्स पे कोई भी राइट नहीं होगा उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जब तक कोई डिफॉल्ट ना हो जाए, हम इंटरेस्ट टाइम पे ना पे करें या प्रिंसिपल अमाउंट ना पे करें, तब तक उनका कोई राइट नहीं होगा। अगर डिफॉल्ट हो जाता है तब इन डिबेंचर्स पे उनका राइट हो जाएगा। फाइन, तो ये एडिशनल सिक्योरिटी होती है कोलैटरल। दक्ष लिमिटेड इशूज 3,510% डिबेंचर्स of ₹100 each at a premium of 20%. The total amount of interest on debentures for 1 year will be, कितना होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये बताना है आपने। पहला 35,000, सेकंड 42,000, सी 33,000 या नन ऑफ द अबव? यस, हम सब जानते हैं 3,500 into 100 यानी 3,50,000 का यहाँ पर फेस वैल्यू है। अब क्या प्रीमियम को ऐड करने के बाद इंटरेस्ट देंगे या बिना प्रीमियम के, ये क्वेश्चन था। तो यस, यहाँ पर हम फेस वैल्यू पे देंगे। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? यस, 35,000। तो कई बच्चे प्रीमियम को पहले ऐड करते हैं और फिर इंटरेस्ट निकालते हैं, वो गलत होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट बट डैश कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी। तो यस, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है डिबेंचर्स या फिर शेयर्स, डिबेंचर्स एंड लोन, शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड लोन और शेयर्स। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हमेशा हो सकते हैं अगर कंपनी चाहे तो, बट शेयर्स कैन नॉट बी इशू एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? यस, ऑप्शन ए। Next question. Dash refers to those debentures where a charge is created on the assets of the company for the purpose of payment in case of default. The charge may be fixed or floating.
तो ऐसे डिबेंचर्स को क्या बोलेंगे, क्या वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टिबल या बेयर डिबेंचर? तो राइट आंसर रहेगा सिक्योर्ड डिबेंचर, बिकॉज इन डिबेंचर्स के अगेंस्ट कोई ना कोई एसेट हमने मॉर्गेज कराया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, 2 यहाँ पे क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है। तो पहले का ऑप्शन ये आपने बताना है क्या होगा इसका आंसर। अ कंपनी टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 11 लाख रुपीज एंड लायबिलिटीज 1,10,000 payable by issue of 12% debenture of 100 each at 10% discount and repayable at 5% premium. Calculate the amount transferred to debenture account. तो पहले आप बताइए इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, 9 लाख, 9 लाख 90, 11 लाख या 8 लाख 50? सोच के बताइए। तो यस, यहाँ पर मेंशन है कि डिस्काउंट है आपका 10% और प्रीमियम और रिडम्पशन है 5%। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं अमाउंट पेबल कितनी है, यानी जो हमारे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ है, कितना अमाउंट हमारा परचेज कंसेशन है। तो 11 लाख में से हमने 1,10,000 माइनस किया तो हमारा आ गया 9,90,000। अब 9,90,000 के बदले हम डिबेंचर इशू करें 10% डिस्काउंट पर, एक डिबेंचर 100 रुपये का है, तो हमारा जो इशू प्राइस होगा वो 100 माइनस 10, 90 रुपये का एक डिबेंचर दे रहे हैं। तो हमने डिवाइड कर दिया 90 से। तो अब यहाँ पे हमारा आता है 11,000 डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स में हमेशा आती है फेस वैल्यू, तो 100 रुपये के हिसाब से 11 लाख आंसर होना चाहिए। तो यानी 1 का तो हमारा सी हो गया। तो देखते हैं चारों ऑप्शन में से 1 में सी है कहीं, यस। तो आप देखिए यहाँ पे सी आ गया, तो आंसर यही आना चाहिए, बिकॉज और कहीं नहीं आ रहा। तो कई बार आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपका, और अगर 2 जगह 1 का सी होता तो फिर आपको सेकंड भी सॉल्व करने की जरूरत थी। बट देख लेते हैं क्या 2 का ए है या नहीं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में कंपनी के पास वही 11 लाख के एसेट्स लिए, 1,10,000 की लायबिलिटीज टेक ओवर करी और यहाँ 12% डिबेंचर इशू किए 10% प्रीमियम पे। यहाँ पे डिस्काउंट था, यहाँ प्रीमियम पे, और रिडीम हो रहे हैं 5% प्रीमियम पे। तो यहाँ भी नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे, अगेन 9,90,000 हमारे पास, और 9,90,000 को डिवाइड किया हमने 110 रुपये से, बिकॉज प्रीमियम है 10 रुपये। तो यहाँ पे 9,000 डिबेंचर्स आ रहा है। तो अगर 9,000 डिबेंचर्स तो फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 9 लाख। तो यस, बिल्कुल सही है, सेकंड वाले का आंसर है ए। तो व्हाट इज द राइट आंसर, देख लेते हैं एक बार। राइट आंसर इज सी। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कंपनी ने एसेट्स लिए हैं 11 लाख के और लायबिलिटीज है 1,10,000 की, सेम है, और इशू किया डिबेंचर्स 12% डिबेंचर 100 के एट 10% डिस्काउंट, रिडीम करना है 5% प्रीमियम पे। तो यहाँ कैलकुलेट करना है लॉस ऑन इशू को। तो यहाँ हमारे डिबेंचर्स जो हमने निकाले थे वो था 9,90,000 डिवाइड बाय 90, और हमारे डिबेंचर्स आए थे 11,000। अब 11,000 पे लॉस कितना आएगा, देखिए 10% तो डिस्काउंट है, 5% प्रीमियम है, फेस वैल्यू 100 है, तो 10 डिस्काउंट और 5 प्रीमियम, तो 15 रुपये के हिसाब से 11,000 इंटू 15 करते हैं तो 1,65,000। तो फर्स्ट का तो आंसर हो गया सी। चेक करते हैं 1 का सी है, यस। यहाँ पे 2 जगह है, इसका मतलब बी और सी में से कोई एक आंसर होगा, ये ट्रिक आपको लगानी है। तो अब देखते हैं सेकंड का। यहाँ पर है वही 11 लाख के हमने एसेट्स लिए, 1,10,000 की लायबिलिटीज और डिबेंचर इशू किए 12% डिबेंचर एट 10% प्रीमियम, ठीक है, और रिडीम होना है 5% प्रीमियम पे। तो यहाँ भी हमारा 9,90,000 के ऊपर हम पहले निकाल चुके हैं, आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में, अपॉन 110, बिकॉज प्रीमियम है यहाँ पर 10%, तो 9,000 आ रहा है। तो अब 9,000 के ऊपर 5 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो आंसर है 45,000। तो इसका होना चाहिए बी। तो चेक करते हैं क्या 2 का बी कहीं है, हाँ यहाँ पे है, तो आंसर होना चाहिए बी। देखते हैं क्या बी राइट आंसर है। Yes, B is the right answer. Next, यहाँ पर Accounts Guru Limited took over the assets of 7,60,000 and liabilities 80,000 of Y Limited for purchase consideration of 5,85,000 payable by the issue of 12% debentures of 100 each at a discount of 10%. The number of debentures to be issued. अब बताइए कितने डिबेंचर इशू होंगे यहाँ पे, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले 7,60,000 और 80,000 की लाइबिलिटीज ली है और परचेज कंसेशन है 5,85,000। तो क्या आंसर ए है 6,600 डिबेंचर्स या 6,500 डिबेंचर या 4,500 डिबेंचर या 5,400? तो अगर आप आंसर निकाल चुके हैं तो देखते हैं राइट आंसर है 6,500। कैसे आया चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर परचेज कंसेशन 5,85,000 का गिवन है यहाँ पे, तो 5,85,000 डिवाइड करना है आपको कितने से, 90 रुपीज़ से। येस, 100 का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट है, तो आप 5,85,000 को 90 से डिवाइड करेंगे तो आपका 6,500 डिबेंचर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपनी इशूड 6,000 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 6% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रीमियम रिडम्पशन विल बी क्रेडिटेड बाय 72,000. Premium redemption will be debited by 36,000. Loss on issued debenture will be debited by 72,000 and loss on issued debenture will be credited by 36,000. क्या है आपका राइट आंसर? अगर निकाल चुके हैं राइट आंसर होगा सी। कैसे चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट है 6%, प्रीमियम भी 6% है, तो यहाँ पे 100 रुपये का फेस वैल्यू है और 6 और 6 12% होते हैं 12 रुपये, और नंबर ऑफ डिबेंचर है 6,000, तो 6,000 डिबेंचर इंटू 12 रुपये हमारा होता है 72,000 और वो लॉस ऑन इशू में कंबाइन डेबिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी वर्थ ₹1,98,000
द पेमेंट मेड बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट इन दिस केस नंबर ऑफ डिबेंचर्स विल बी, सीधा सीधा आपको 1,98,000 को डिवाइड करना है 90 रुपीज़ से, और वो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आएंगे? क्या 1100 आएंगे, 2200 या 3300 या 4400? बिल्कुल इजी है नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना, डिवाइड करेंगे तो हमारे 2200 डिबेंचर आएंगे। अ 10% डिबेंचर इशूड एट 105 इज रीपेबल एट 110, द फेस वैल्यू इज 100 रुपीज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बताइए कितना होगा लॉस? क्या लॉस होगा? 10 रुपए या 5 रुपए या 15 रुपए या 25 रुपए? बहुत गलती कर जाते हैं टॉपर्स भी, इसलिए इसको कैजुअल मत लेना। वाई? बिकॉज यहाँ लॉस होगा हमारा कितना? 10 रुपीज़ का। ऐसा क्यों? कई बच्चे बोलते हैं सर 105 तो आए थे, 110 दे रहे हैं तो 5 का तो नुकसान हुआ। नहीं, हमें कंपेयर फेस वैल्यू से करना है। 100 के बदले 105 आए थे, ये 5 का प्रॉफिट था सिक्योरिटी प्रीमियम, और 100 के बदले 110 दे रहे हैं तो 10 रुपए का हमारा नुकसान है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, डिबेंचर ऑफ 5,60,000 आर इशूड अगेंस्ट द परचेज ऑफ एसेट्स ऑफ 5,95,000 इन फुल सेटलमेंट। द डिफरेंस ऑफ 35,000 इज गुडविल, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो वेंडर डेबिट 595 टू डिबेंचर 560, क्रेडिट में आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। यस, आंसर विल बी बी। कई लोग कैपिटल रिजर्व लिख के आते हैं, ऐसा गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर द फॉलोइंग जनरल एंट्री अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ राज लिमिटेड। बैंक डेबिट है 4,80,000, लॉस एंड इश्यू डिबेंचर 45,000, 9% डिबेंचर है 5 लाख रुपए के, एंड प्रीमियम रिडम्पशन है 25,000। आपको बताना है ये डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू है, और वो डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी है? 25%, 4%, 9% या नन ऑफ द अबव। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ देखेंगे लॉस है 45 और प्रीमियम रिडम्पशन है 25,000। इसका मतलब ये 25 तो इस 45 में मिला हुआ है, बट एक्स्ट्रा 20,000 रुपये क्या है? डिस्काउंट एंड इशू। तो वो डिस्काउंट एंड इशू आप ले लीजिए 20,000 रुपये, और डिवाइड कर दीजिए फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर से 5 लाख इंटू 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4%। यानी 5 लाख का 4% कितना होता है? 20,000। तो आंसर कितना होना चाहिए? बी। चेक करते हैं। यस, बी इज द राइट आंसर। तो आई होप बच्चे ये इश्योर डिबेंचर्स के सभी क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए होंगे, मजा आया होगा, बिकॉज यहीं से आने वाला है आपका सीयूटी के अंदर क्वेश्चन। तो अब हमारी 1 और 2 दोनों बुक खत्म हो चुकी है, और थर्ड बुक के कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, और उसके अंदर आपका ये पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा सीयूटी का। तो जैसा हमने प्रॉमिस किया था वैसा हमने बिल्कुल डिलीवर किया। आई होप आपको एफर्ट अच्छे लगे होंगे। तो अगले पार्ट में सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे एनालिसिस बुक के, ठीक है? रेशियो, कैश फ्लो, चैप्टर 1, 2 सभी का मिक्स आएगा, तो वो जरूर करके जाना एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो इस तरह से 250 में से 250 की मैं आपको एश्योरेंस देता हूं। फाइन, तो मिलते हैं एक बार फिर किसी नए पढ़ाव पर। तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा, और आने वाले फ्यूचर के लिए, कॉलेज एडमिशन्स के लिए भी ढेर सारी ब्लेसिंग आपको। आप मन चाहे कॉलेज में जाएं और अपने पेरेंट्स और टीचर्स का नाम रोशन करें। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और अपने जूनियर्स को जरूर बता देना कि यहाँ पर जरूर फॉलो करें आने वाले साल में, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑथेंटिक और यूनिक कॉन्टेंट हम लोग शेयर करते हैं बच्चों के साथ। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।